प्रिय छात्रों, माँ गायत्री कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग कक्षा 9वीं का मैथ लेसन 1.3 हल करेंगे। चलिए देखिए तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए तो ऊपर लिखे आप, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। क्या रहा है? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो शांत हम किसे कहते हैं? शांत स्थिति में हमारा जो शेषफल होता है वह 0 हो जाता है। यानी कि जब शेषफल 0 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? शांत बोलते हैं। और जब शेषफल का पुनरावृत्ति होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती, उसी का नाम क्या है? अनवसानी आवर्ती। और तीसरा होता है अशांत अनावर्ती। यानी कि अशांत अनावर्ती का मतलब होता है कि इस स्थिति में शेषफल का पुनरावृत्ति नहीं होता है, यानी कि अलग अलग अंक आते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। पहला दिया है 36/100। क्या है? ये एक भिन्न हो गया, ये हमारा अंश हो गया और ये क्या है? हर है। तो इसका दशमलव रूप तो पहले हमें ज्ञात करना है। तो दशमलव रूप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? अंश में हर से क्या करते हैं? अंश में हर से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो यहां पर भाग दीजिए तो 100 से 36 में भाग देना है। चलिए ध्यान दीजिए, 100 से ये 36 क्या है? छोटा है, छोटा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 1 0 बढ़ाएंगे, ऐसा ही ना करते हैं। तो अब ये तो बड़ा हो गया, तो यहां पर 100 से 360 में तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में। तो 100 तिया क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा, 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? फिर 0 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 से कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। तो 100 6 का 600 कट गया, यानी कि हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। शेषफल हमारा क्या आ गया? यहाँ पर शेषफल हमारा 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? शांत। उसको क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आया कितना? 0.36। ये हमारा दशमलव रूप हो गया, ठीक है। और ये किस प्रकार का है? ये शांत है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। चलिए देखिए तो 2 नंबर क्या कहता है। पहला का ही क्वेश्चन नंबर 2 है 1/11। यहां पर भी हम क्या करेंगे? 1 में 11 से क्या करेंगे? 11 से भाग देंगे। देखिए तो यहां पर 1 में 11 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो ये क्या है? 11 से एक क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 देंगे, दे दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब भी क्या है? अभी भी क्या है? छोटा है 11 से, तो यहाँ पर फिर एक 0 लिखेंगे, ठीक है। 0 लिखे, फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिए, कोई दिक्कत? चलिए देखिए तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 से अब कितना बार में जाएगा? 11 9 क्या हो जाएगा? 11 9 99 हो जाएगा। 11 9 99। तो यहाँ पर क्या बचेगा?
ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 9 घटा 1 हो जाएगा और ये 9 कट जाएगा, यानी कि 1 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 देंगे। ठीक है ना, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर फिर एक 0 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 100 होगा। कितना कितना बार में जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 बचा, ये 9 9 कट जाएगा। फिर एक 0 बैठाएंगे अपने मन से यहाँ पर, फिर दूसरा 0 बैठाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर फिर एक 0 लिखेंगे, फिर 11 9 99। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए तो यहाँ पर बार बार शेष क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, यहाँ पर भी शेष 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया और यहाँ पर भी 1 आया। यानी कि बार बार शेषफल का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी कि एक ही अंक बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तो 0 9 0 9 0 9, तो ये 0 9 0 9 0 9 आ रहा है। तो जब अंक बार बार एक ही अंक, यहाँ पर भागफल में क्या आ रहा है, 0 9 0 9, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 0.09 का क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। यानी कि 0 9 का रेकरिंग का मतलब होता है कि यही अंक बार बार लिखना है। इसका मतलब है ना 0 9 0 9 0 9 0 9, यानी कि ये कहाँ तक आना, यानी कि कटेगा नहीं। ठीक है, ये लास्ट तक चलता रहेगा। तो इसका मतलब 0.09, और इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यहाँ पर क्या हो रहा है, शेषफल का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं इसको, अशांत आवर्ती। ठीक है, या इसी का नाम है अनवसानी आवर्ती। ठीक है, दोनों एक ही है, अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए तो 3 नंबर 4.1/8, 4.1/8। तो इसको हम 4/32 और एक कितना हो जाएगा 33, तो 33/8 इसको लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, 4/8 हो जाएगा ना, अरे 8 चौका 32, और ये क्या करते हैं, इसको हम जोड़ते हैं, तो 32 और 1 33, 33/8 हो गया। ये हमारा अंश हो गया और ये हो गया हर। तो इसका दशमलव रूप ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंश में हर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। दिया जाए भाग, ध्यान दीजिए तो 8 चौका 32। ठीक है, 3 में से 2 घटा 1 बचा, 3 3 कट गया। यहाँ पर शेषफल क्या छोटा, इससे छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पर फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, 0 लिख दिए। अब यहाँ पर 8 कितना एक बार में जाएगा ना, 8 हो जाएगा, कितना बचा, 2 बचा। आप देखिए तो फिर ये इससे क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे, क्या करेंगे, 0 लिखे, तो ये देखिए तो कितना बार में कटा, 8 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, 8 दूनी 16, कितना बचा, यहाँ पर 4 बचा, ये 1 1 कट गया। फिर यहाँ पर 0 बैठाएंगे। अब देखिए तो 8 5 40 हो गया, कट गया। शेषफल हमारा क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो ये और भागफल हमारा कितना है, भागफल कितना है, 4.125, 4.125। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, जब शेषफल 0 आ गया तो उसको क्या हम बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, कैसा है,
शांत दशमलव प्रसार। देखिए तो 4 नंबर, तीन बटा में 13, 3/13, तो 13 से 3 में भाग दिया जाए, 0 दशमलव लिखेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 13, इसको मिटा देते हैं, 13 दूनी 26 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है, ये कट गया। इसके बाद अब यहाँ पर 0 लिखेंगे, कितना बार में कटेगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 हो जाएगा, शेष कितना बचा, 1 बचा, कट गया। फिर यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, अभी भी 13 से क्या है, ये छोटा है, तो फिर यहाँ पर एक 0 देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए तो 13 साते 91, ठीक है, 13 साते 91, कितना बचा, 9 बचा, ये कट गया। अब यहाँ पर फिर 0 बैठाएंगे, 13 × 78 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर एक 12 हो गया। फिर 0 बढ़ाएंगे, 13 9 17 से हो जाएगा, ये कितना बचा, 3 बचा, 1 1 कट गया, 1 1 कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा, कितना बचा, 4 बचा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 13 तिया 39 हो जाएगा, कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा, शेष हमारा कितना बच रहा है, 1 बच रहा है ना, देखिए तो इसको यहाँ पर बढ़ाते हैं, शेष कितना बचा, 1 बच रहा है, इतना ही शेष बचा है, यहाँ पर कट गया और शेष कितना बचा है, 1 बचा है, ठीक है। तो इस पर एक 0 बढ़ाएंगे, अब भी देखिए तो यहाँ पर 10 है, तो 13 से छोटा है, फिर एक यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, अब कितना हो जाएगा, 13 साते 91 हो जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, ये 9 9 कट गया। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 13 हो जाएगा, जाइए ध्यान दीजिए तो, 13 दूनी 26 हो गया, 4 0, 13 तिया 39, फिर लिखे यहाँ पर 1 लिख, ठीक है, यहाँ पर 1 0 नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर 0 लिखे, 13 साते, यहाँ पर 7 छूटा है ना, यहाँ पर देखिए तो 13 साते 91 हो गया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 13 साते 91 हो गया, यहाँ पर 9 बचा, फिर यहाँ पर 0 लिखे, 13 क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 13 9 17 से शेष कितना बचा, 3 बचा। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारा शेष कितना बचा था, 13 9 17 से यहाँ पर शेष कितना बचा था, 3 बचा था ना, और यहाँ पर फिर देखिए तो फिर यहाँ पर कितना बचा, 3 बच रहा है, और यहाँ पर अंक देखिए तो 2 3 0 7 6 9, ये हो गया 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, यानी कि इन्हीं अंकों का क्या हो रहा है, फिर हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर यही अंक आएंगे, 2 3 0 7 9, इसी तरह कटाते जाएंगे, लेकिन ये इसका शेषफल क्या होगा, 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका दशमलव रूप कितना आ रहा है, देखिए तो यहाँ पर 0 2 3 0 7 6 9 2 का रेकरिंग हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ पर 2 नहीं होगा, 2 3 0 7 6 9, तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है,
अशांत आवर्ती कैसा है? अशांत आवर्ती, या इसी को हम क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। ठीक है, चलिए देखिए तो अगला क्वेश्चन। पहला का पांचवा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2/11। क्या दिया है? 2/11। देखिए तो यहां पर भाग देते हैं 2 में 11 से। यहाँ पर छोटा है तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पर 0.0 लिखेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 11 एकम 11, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, 11×8 88। 11×8 88, कितना बचा? शेष 2 बचा। ये 8 8 कट जाएगा। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 11 एकम 11, फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये एक एक कट जाएगा। फिर 0 बैठाएंगे, 11×8 88, फिर यहाँ पर 2 बचेगा। ये इसको हासिल है, ये 8 हो गया। तो 8 8 8 कितना हो जाएगा? कट जाएगा। फिर 0 बैठाएंगे, कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 11, 9 बचेगा, 0 बैठाएंगे, 11×8 88। यहाँ पर ध्यान दीजिए तो शेषफल देखिए तो क्या आ रहा है? यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या है? 9 आया। फिर यहाँ पर क्या है? 2 आया। फिर 9 आया, फिर 2 आया। 9 2 9 2, यानी कि शेषफल क्या रहा है? 9 2 9 2, यानी कि अंकों का क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति, यानी कि वही पुनः आ रहे हैं। कौन आ रहा है? 9 2, फिर 9 2 आ रहा है ना। और यहाँ पर देखिए तो 0.181818 आ रहा है ना। यानी कि यहाँ पर बार बार, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.1818 पर क्या हो जाएगा? रेकरिंग हो जाएगा। यानी कि इन अंकों का क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति, यानी कि 18 फिर 18 18 18 हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 0.18 पर रेकरिंग। ठीक है, और ये कैसा है? कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत आवर्ती, या इसी को हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती या पुनरावृत्ति। आवर्ती या पुनरावृत्ति दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए देखिए तो पहला का अंतिम है। 329 बटा में दिया है 400। 329 बटा 400, इसको मिटाते हैं। देखिए तो 329 है, 400 से भाग देना। ठीक है, भाग दिया जाए तो ये 400 है, ये कितना है? 329 है, यानी कि इससे यह क्या है? छोटा है। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर 0., ठीक है, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। अब भाग जाएगा ना। देखिए तो 4×8 32, यानी कि 3200 हो गया। 400 में जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3200। ठीक है, कितना बचा? शेष कितना बचा? 0 9 2 2 कट गया, 3 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 400 दूनी 800, 0 0 1। ठीक है, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 400 दूनी 800, 0 0, और 10 में से 8 घटा 2। ठीक है, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 2000 हो गया ना। तो 405
कितना हो जाएगा 405 2000। शेषफल हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया तो ये कैसा दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि हम जानते हैं कि जब शेषफल 0 होता है तो उसको हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार यहाँ पर लिख लीजिए कितने हैं 0.8225। दशमलव के बाद वाले अंक को एक एक अंक पढ़ा जाता है, ठीक है। 8225 0.8225, ठीक है। और इस कैसा प्रसार है शांत शांत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 का रेकरिंग है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? चलिए ध्यान दीजिए तो हल किया जाए तो इसका आंसर होगा कि हाँ हम इसका दशमलव प्रसार बिना भाग किए बिना बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो दिया है 1/7 बराबर 0.142857 क्या है रेकरिंग, ठीक है। यही ना दिया है। तो हमको ज्ञात करना है किसका 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए तो 2/7, ठीक है। उसके बाद दिया है 3/7, फिर दिया है 4/7, उसके बाद दिया है 5/7 और अंतिम दिया है 6/7, ठीक है। थोड़ा दूरी बनाते हैं 3/7 और यहाँ पर 4/7, ठीक है। 4/7 ध्यान दीजिए तो 2/7 को हम 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। 2/7 को 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। देखिए तो 2 एकम 2, 2 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 एकम 2 बटा में 7 यानी कि 2/7। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर 1/7 का हम मान रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर 2 गुणे और 1/7 का दशमलव प्रसार कितना है 1/7 का दशमलव प्रसार दिया है। तो यहाँ पर हम 0.142857 रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं 2 से 2 7 14 के 4, 2 5 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 2 8 16 और 16 1 17 के 7, 2 दूनी के 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और यहाँ पर दशमलव और 2 से 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। हो गया 2 7 14 के 4
2 5 10 आ 1 11 के 1 हासिल 1 2 8 16 16 1 17 के 7 हासिल 1 2 दूनी के 4 4 1 5, ठीक है। और 2 एकम 2 चौक के 8 2 एकम 2, फिर दशमलव दे दिए, उसके बाद 2 से 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए तो पहला का मान निकल गया। दूसरा देखिए तो दिया है 3 बटा में 7, 3 बटा 7, तो उसी तरह इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 1 बटा में 7, 3 एकम 3 बटा में 7, 3 गुणे 1 बटा 7, तो 3 एकम 3 बटा में 7 यानी कि 3 बटा 7। कोई अंतर? तो यहाँ पर भी हम 1 बटा 7 का मान रख देते हैं। 3 गुणे 1 बटा 7 का देखिए तो यहीं पे है ना 0.142857 रेखिक, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 से, 3 7 21 के 1, 3 5 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 3 8 24 और 24 और 1 25 के 5, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12 के 2, 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव दे दिए और 3 से 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा रेखिक, ठीक है। ये भी बन गया। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए तो 4 बटा 7, तो इसको हम 4 गुणे 1 बटा में 7 लिख सकते हैं ना, 4 गुणे 1 बटा 7, 4 गुणा 1 बटा 7 यानी कि 4 एकम 4 और बटा में 7 तो 4 बटा 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 4 गुणे 1 बटा 7 का मान रखिए 0.142857, ठीक है, मान रख दिए। गुणा कीजिए 4 7 28 के 8, 4 5 20 और 2 22 के 2, 4 8 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 8 3 11 के 1, 4 चौका 16, 16 1 17 के 7, ठीक है, 4 चौका 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे और 4 से 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए तो 5 बटा 7, तो इसको हम 5 गुणे 1 बटा 7 लिख सकते हैं, 5 गुणे 1 बटा 7 यानी कि 5 एकम 5 बटा 7, 5 बटा 7, ठीक है। ध्यान दीजिए तो 5 गुणे 0.142857, ये 1 बटा 7 का क्या है मान है, ये कितना है 1 बटा 7 का मान है। गुणा कीजिए तो 5 से 5 7 35 के 5, 5 25 और 3 28 के 8 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 10 और 4 14 के 4 हासिल 1, 5 का 20 और 20 और 1 21 के 1 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5 से 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर से मिला लीजिए तो 5 7 35 के 5, 5 25 और 3 28 के 8, ठीक है, 28 के 8 अब 5 8 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1, 11 के 1, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और यहाँ पर हासिल 4 था ना तो 5 दूनी 10 और 4 14 के 4 हो गया, हासिल 1 हो गया और 5 का 20 और 21 के 1 हासिल 2 हो गया, 5 एकम 5 और 5 2 7 हो गया,
ये दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव जो कहते हैं लिख दिए, और यहाँ पर 5 से 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो अंतिम 6/7, तो इसको हम 6 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। 6 एकम 6 बटा में 7 यानी कि 6/7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो हम मान रखते हैं 6 गुणे 1/7 का मान कितना दिया है, 0.1428557, यही ना मान 1428557। चलिए तो देखिए तो गुणा करते हैं, 6 7 42 के 2 हो गया, उसके बाद हमारा हासिल 4 हो गया, 5 6 30 और 4 34 के 4 हासिल 3 हो गया। उसके बाद 8 6 6 8 48 48 और 3 51 के 1 हासिल 5 हो गया, और 6 दूनी 12 12 और 5 17 के 7 हासिल 1 6 चौका 24 24 1 25 25 के 5 हासिल 2 6 एकम 6 और 2 8, यहाँ पर दशमलव है और 6 से 0 में होगा तो 0 होगा, यहाँ पर रेखरी हो गया। ठीक है, बन गया, इतना ही। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, थैंक यू।